हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पुनः लेके आया हूं संक्षेपण का क्लास एमएससी एकेडमी के माध्यम से। आप लोग देखेंगे कि क्लास 10th या 12th के एग्जाम में हम लोग संक्षेपण को कैसे हल करते हैं। तो संक्षेपण में क्या क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले उसको रीड करने के बाद शीर्षक ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? शीर्षक। तो शीर्षक मिलेंगे कहाँ हमें? तो लेक्चर के माध्यम से सुनिए। जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ऊपर वाले लाइन में या तो शीर्षक छिपा रहेगा, या पूरा पढ़ने के बाद आप सबसे अंतिम में जाते हैं तो वहां उनका निष्कर्ष, जहां कहते हैं कंक्लूजन, वहां आपको मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा शीर्षक? या तो ऊपर के 2 लाइन पढ़ने के बाद, या 3 लाइन, या नहीं तो नीचे के 2 लाइन या 3 लाइन, बीच में शीर्षक नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कुल शब्द। तो कुल शब्द कितना होना चाहिए? तो कुल जो दिया रहेगा कुल शब्द उसे लिख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी पर संक्षेपण के पैराग्राफ को हमने पढ़ा और उसमें कुल शब्दों काउंटिंग करने के बाद 105 आया। ठीक है, 105 आया। तब क्या करेंगे? तो कुल शब्दों में हम भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? तो सर उसे 3 से भाग देंगे। कुल शब्द में कितने से भाग देंगे? कुल शब्द बट्टा 3। कुल शब्द बट्टा 3 करेंगे, और जो शब्द हमें ज्ञात होगा उसी शब्द में उतने बातों को हम लिखने का कोशिश करेंगे। तो संक्षेपण करेंगे कुल शब्द के कितने भाग में? तो उतने कुल शब्द बटे 3, जितना आएगा उतना ही शब्द में उसी शीर्षक को हमें रखना होगा। तो ये हुआ संक्षेपण का मुख्य बिंदु जिस पर हमने बात किया। पहले शीर्षक चुनना है, उसके बाद उसका कुल शब्द को काउंट कर लेना है, उसके बाद कुल शब्द को 3 से भाग दे देंगे, और जितने शब्द बचते हैं उतने में ही पूरे बातों को हमने हम रखेंगे। और इस प्रकार से संक्षेपण होगा तैयार। और ये आपको 5 अंकों में पूछा जाता है। कितने अंकों में? 5 अंकों में। और मॉडर्न सिलेबस के अनुसार लगता है ये 4 अंक में पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर के मोड पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से, किस व्यू से, कहाँ पे क्वेश्चन को किस दृष्टि से सेट कर रहे हैं, ये मायने बड़ा रखता है। तो आइए हम संक्षेपण के नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं आपका गद्यांश। तो इसी में बता देते हैं गद्यांश को भी, नेक्स्ट वीडियो नहीं लाएंगे इसका। देखिए गद्यांश क्या होता है। तो गद्यांश में सबसे पहले अक्सर बच्चा को देखते हैं कि पहले उसको पढ़ देता है और तब जाकर उसके रिलेटेड प्रश्नों को बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसमें जो पूछा गया प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद पैराग्राफ या पैसेज जो दिया रहता है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ते जाएंगे। और इतना जरूर ध्यान में रखना है कि प्रश्न हमसे क्या क्या पूछा गया। 4 या 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न क्या क्या है, और उसके बाद पढ़ते जाइए और आप आराम से उसका आंसर खोजते जाइए। और जल्द बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। अक्सर बच्चा यही गलती करते हैं कि पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो गलत तरीका है। सबसे पहले किसको पढ़ना है? प्रश्न को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? प्रश्न को पढ़ना है, और उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। और इसे पढ़ते पढ़ते जाइएगा, आप साथ ही साथ सबका आंसर आपको मिलते चला जाएगा। और उसमें बहुत बड़ा आंसर नहीं, पॉइंट टू डी को प्रश्नों का आंसर देंगे। इस प्रकार से आपका गद्यांश भी क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको संक्षेपण के बारे में 1 से 2 मिनट के वीडियो में बताया। और गद्यांश में क्या बता दिए कि सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो प्रश्न को पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद उसको पढ़ना हम शुरू करते हैं, और जहां जहां हमका आंसर टिक होते जाता है उसको लगाते जाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, ये छोटा सा वीडियो बहुत दिनों के बाद बना है। और फिर मिलते हैं 6:15 प्रतिदिन शाम को लाइव क्लास में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। सर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के लिए यहीं तक।